हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है और आरआरबी पीओ का जो नोटिफिकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हर किसी को तैयारी करने के लिए जो चीज़ लगती है, जो उनको मोटिवेट करती है, वो होती है सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप तो आप सभी ने देख ही रखी होगी कि आरआरबी पीओ को फर्स्ट सैलरी कितनी मिलती है जो वो न्यूली ज्वाइन करते हैं। बैंक अगर नहीं देखी है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये लिंक में शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आरआरबी में अगर आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं और अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इंक्रीमेंट्स आपकी सैलरी कितनी बनती है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। 36,000 इसका बेसिक पे होता है जब आरआरबी पीओ ज्वाइन करते हैं। उसके बाद एवरी ईयर इंक्रीमेंट लगता है 1,490 रुपीज़ का। तो 1,490 का इंक्रीमेंट लगता है। तो जब ये 4 साल इंक्रीमेंट इसका लगेगा 4 बार, तो इसका जो बेसिक है वो 41,960 बन जाएगा। तो ये जो इंक्रीमेंट है 1,490 7 साल तक सेम इंक्रीमेंट लगता है। ये उस केस में जब आप प्रमोशन नहीं ले रहे और आप स्केल 1 पे ही हैं। तो हम ये सैलरी रीसेंट है, ये सैलरी हम देखेंगे 4 साल बाद कितनी होती है। तो बेसिक मैंने आपको बताया 41,960 इसका बेसिक है। डियरनेस अलाउंस जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। ये जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है डियरनेस अलाउंस जो डीए का परसेंटेज बढ़ता है। अभी 38% अप्रॉक्सीमेट डीए यहाँ पर मिलता है। तो डीए है 16,330 रुपीज़। उसके बाद आता है एचआरए। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो एचआरए और लीज में ये डिफरेंस होता है कि जैसे आरआरबी में तो लीज मिलती ही नहीं है, तो यहाँ पे तो सभी को एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन जो बाकी बैंक्स होते हैं वहाँ पर जिसको लीज मिलती है उसको एचआरए नहीं मिलता और जिसको एचआरए मिलता है उसको लीज नहीं मिलती। वो आप आईबीपीएस पीओ की जो हमने सैलरी डाल रखी है वहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये एचआरए होता है, ये वेरी करता रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग रूरल में है, सेमी अर्बन में है, अर्बन में है, वहाँ पर ये डिपेंड करता है। उसके बाद एक होता है लर्निंग अलाउंस। ये 600 रुपीज़ होता है। ये अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था लास्ट सेटलमेंट में। उसके बाद डीए लर्निंग अलाउंस पे भी मिलता है 233.50 रुपीज़। उसके बाद एक होता है डीए ऑन स्पेशल अलाउंस। ये है 2,672.12 रुपीज़ और स्पेशल अलाउंस है 6,865.67 रुपीज़। और एट लास्ट होता है लोकेशन अलाउंस। ये 700 रुपीज़ है। लोकेशन अलाउंस जो है ये भी वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सैलरी स्लिप है उसमें कुछ जगह आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी मिलेगा देखने को। दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ जगह जहाँ पर कुछ ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पर इसे लोकेशन अलाउंस बोलते हैं। जैसे कुछ हिली एरियाज़ हो गए या वहाँ पर अगर पोस्टिंग होती है तो लोकेशन अलाउंस मिलता है। बाकी जगह सीसीए मिलता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो यहाँ पर लोकेशन अलाउंस मिला है। तो जो ग्रॉस अर्निंग्स है वो है 72,291.78 रुपीज़। अब आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अभी हम डिडक्शंस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक ऑल इंडिया लाइव टेस्ट की मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, वो ज़रूर देके देखना। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी जब आप करते हैं तो जो लाइव टेस्ट होते हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, उन्हें कभी मिस मत करना, चाहे वो किसी के भी हो। ये ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट में शेयर कर रही हूँ। ये आरआरबी पीओ का हर वेंसडे और हर थर्सडे दोनों दिन होता है एवरी वीक। तो ये ज़रूर देना, बिल्कुल भी इसको मिस मत करना। और दूसरा आरबीआई असिस्टेंट का भी लाइव टेस्ट अभी ऑलिव बोर्ड का चल रहा है। ये हर सैटरडे संडे होता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन का हमें पता नहीं है कब आएगा। तो अगर नहीं भी पता है तो अगर आप ये लाइव टेस्ट देते रहेंगे तो आपको प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी। जब भी एग्ज़ाम आएगा एटलीस्ट आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए रेडी रहेंगे। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट में 100 में से 90 अबव आपके आने ही चाहिए। तो ये जो मॉक टेस्ट की लिंक में शेयर कर रही हूँ, ये आप दोनों मॉक टेस्ट लाइव देकर ज़रूर देखना और कमेंट में शेयर करना कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं आरआरबी पीओ में भी और आरबी असिस्टेंट में भी। अब जो डिडक्शंस है, सबसे पहले डिडक्शंस में होता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स किसी किसी स्टेट में कटता है और किसी स्टेट में नहीं कटता है। ये सैलरी स्लिप मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की है, तो वहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपीज़ डिडक्ट हुआ है। उसके बाद इनकम टैक्स 1,110 कटा है यहाँ पर। यूनियन में अगर आप जुड़े होते हैं, वैसे जनरली यूनियन में सब लोग जुड़ते हैं, तो उसमें 200 रुपीज़ यहाँ पर डिडक्ट हुआ है। उसके बाद एनपीएस का 5,816 रुपीज़ हुआ है। और एक जीएसएलआई डिडक्शन है, ये इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, ये 860.34 रुपीज़ है। तो जो टोटल इनके डिडक्शन से ये है 8,194.34 रुपीज़। तो अगर हम इनकी नेट पे निकालें
तो जो इनकी ग्रॉस अर्निंग्स थी माइनस डिडक्शंस, तो इनकी नेट पे बनती है 64,097.44 रुपीज़। तो लगभग 65,000 यहाँ पर इनकी 64,000 लगभग इनकी नेट पे बनती है जो इनके अकाउंट में आएगी। अब यहाँ पर कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। अभी इससे पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया था आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ में जो डिफरेंस होता है, वहाँ पर मैंने यही बताया था कि मेजर जो डिफरेंस होता है वो अलाउंसेस में ही होता है। अब यहाँ इतने कम अलाउंसेस मिलते हैं, सिर्फ 2 अलाउंसेस मिलते हैं। एक मेडिकल 10,300 रुपीज़ पर एनम और एक न्यूज़पेपर का अलाउंस मिलता है। न्यूज़पेपर का मिलता है 150 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर ईयरली देखें तो 2,250 रुपीज़ पर ईयर होता है। ये यहाँ के ग्रामीण बैंक का है। हो सकता है किसी और ग्रामीण बैंक में थोड़े बहुत अलाउंसेस में डिफरेंस हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। उसके बाद एक मेडिकल का जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता है, मेडिक्लेम वाला, अगर आप हॉस्पिटल में 24 आवर्स से ज़्यादा रहते हैं तो वो आपको 4 लाख तक का रीइंबर्समेंट हो जाता है, जो भी क्लेम रहता है उसका। तो ये हो गया सारे अलाउंसेस की बात। अब जो लीज्ड अकोमोडेशन होता है वो आरआरबी में नहीं मिलता है। यहाँ पे ऊपर जो हमने देखा था एचआरए से वही मिलता है। तो इनकी अगर हम एनुअल इनकम निकालें, जैसे अगर मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपको एनुअल कितना आपका पैकेज है या आपको कितना मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आरआरबी पीओ में आफ्टर 4 ईयर्स कितना बन जाता है। तो यहाँ पर अलाउंसेस 12,550 पर एनम होते हैं। उसके बाद जो नेट पे थी 64,097.44, उससे हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो बनी 7,69,169.28 रुपीज़। और एक एनपीएस जो है वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, जो एट दी एंड मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है। तो वो भी मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो पैसा आपका ही है। तो एनपीएस सब मिला के साल का आपका जो कंट्रीब्यूशन जाएगा वो जाएगा 1,65,792 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर हम टोटल देखें एनुअल पे जो बन जाती है वो 9.5 लाख होती है एक आरआरबी पीओ की आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में लगभग इतनी जो सैलरी है वो ज्वाइन करने के बाद ही मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगभग 13-14,000 तो लीज्ड अकोमोडेशन का जो रेंट है वो मिल जाता है, तो हम वो भी उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद जो पेट्रोल का अलाउंस मिलता है वो भी लगभग 5,000 रुपीज़ मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आईबीपीएस पीओ में ज़्यादा मिल जाती है, जिससे उनकी सैलरी ज़्यादा बन जाती है। तो एक आरआरबी पीओ का जो एनुअल पैकेज है वो 9.5 लाख होता है आफ्टर 4 ईयर्स। अगर आपको और इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए कि वहाँ पर क्या काम होता है या फिर पोस्टिंग ट्रांसफर्स पॉलिसी कैसी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।